वॉर एंड पीस ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि 19th सेंचुरी में रशियन कंट्री की दो मिरर साइड दिखाई गई है। एक तरफ लड़ाई है और दूसरी तरफ आप इस वीडियो में जान ही जाओगे। इसमें चार मेजर रशियन फैमिलीज की लाइफ दिखाई गई है। पियरे बेजुकोव, एंड्रयू बाल्कोन्स्की, नताशा रोस्टोव, वैसिली कुर्गीन। कहानी शुरू होती है पियरे बेजुकोव से। पियरे एक मोटा, थोड़ा कंफ्यूज्ड लेकिन बहुत साफ दिल का लड़का था। वो एक अमीर राजा का नाजायज बेटा है। अचानक उसके पिता मर जाते हैं। पियरे उसकी बाप की जायदाद का मालिक बन जाता है और देश का सबसे अमीर इंसान भी। लेकिन एक चीज और भी है, आपने सुना होगा कि पैसे जब जब आते हैं तो वो अपने साथ मुसीबत जरूर लाते हैं। एक चालाक खानदान कुर्गिन्स का मालिक पियरे को अपनी बातों में फंसाकर अपनी खूबसूरत बेटी हेलिना से उसकी शादी करा देता है। हेलिने सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती है। पियरे की जिंदगी एक जेल बन जाती है। वो सोचता है कि यार, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पार्टी करना और धोखा खाना है? हम सबकी जिंदगी की तरह पियरे का भी एक खास दोस्त था, प्रिंस एंड्रयू। एंड्रयू पियरे से बिल्कुल उल्टा है, स्मार्ट, डिसिप्लिन और थोड़ा घमंडी। उसे अपनी घरेलू जिंदगी बोरिंग लगती है। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को घर छोड़कर जंग में चला जाता है। उसे लगता है कि नेपोलियन को हराकर वो एक हीरो बन जाएगा, लेकिन एक भयानक लड़ाई में वो जख्मी होकर गिर जाता है। जब वो जमीन पर लेटे नीले आसमान को देखता है, उसे रियलाइज होता है कि जंग और घमंड सब बेकार है। वो वापस घर आता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। एंड्रयू टूट जाता है और खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर हमला कर दिया। अब सिर्फ एक नोबल नहीं, एक तबाही की दास्ता बन गई। एंड्रयू फिर से जंग में जाता है और इस बार वो बहुत बुरा जख्मी होता है। पियरे पागलपन में निकल पड़ता है नेपोलियन को मारने के लिए, लेकिन फ्रेंच आर्मी उसे पकड़ लेती है। नताशा का परिवार मॉस्को छोड़कर भाग रहा होता है। रास्ते में उन्हें जख्मी एंड्रयू मिलता है। नताशा एंड्रयू की सेवा करती है। एंड्रयू मौत के करीब होता है, लेकिन वो नताशा को माफ कर देता है। वो दोनों एक आखिरी बार प्यार से मिलते हैं। एंड्रयू शांति से नताशा की बाहों में दम तोड़ देता है। जंग खत्म होती है। नेपोलियन की सेना ठंड और भूख से मरकर भाग जाती है। पियरे जेल से छूटकर वापस आता है। उसने जेल में एक गरीब किसान से सीखा था कि असली खुशी महंगी शराब में नहीं बल्कि एक रोटी के टुकड़े और अपनों के साथ में है। वो बदल चुका है। नताशा भी अब वो चुलबुली लड़की नहीं रही। उसने दुख देखा है। पियरे और नताशा एक दूसरे में अपना सहारा ढूंढते हैं और शादी कर लेते हैं। ये थी वॉर एंड पीस की एक छोटी सी कहानी, लेकिन अगर आप इसे बुक से पढ़ना चाहोगे तो ये 1500 पेजों की बुक है, जिसमें करीबन 4.5 लाख से 5 लाख वर्ड्स हैं।